सऊदी लड़की से शादी करने के 6 फायदे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब भी कोई प्रवासी सऊदी अरब की लड़की से शादी करता है तो उसे बहुत कुछ फायदे में मिलता है। कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान उतने ज्यादा भी नहीं रहते जितने की फायदे हैं। हालांकि ये क्लियर कर दूं कि किसी के साथ भी फायदे के लिए शादी करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन सऊदी अरब में अगर आप किसी महिला से शादी कर लेते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं और आज इस वीडियो में हम उसी बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या फायदे मिलते हैं। देखिए, अगर आप सऊदी अरब की महिला से शादी करते हो तो सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासियों को कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती है। सबसे पहला है पति का प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर। शादी से प्रवासी को सऊदी अरब में रहना जीवन भर के लिए काफी आसान हो जाता है। शादी जारी रहने तक के लिए उसे ग्रीन कार्ड मिल जाता है। हालांकि किसी भी समय उसे आपके इकामा पर अंतिम निकास जारी करने का अधिकार भी होता है। उस स्थिति में आपको अपने देश वापस जाना होगा अगर महिला आपको फाइनल एग्जिट दिलवा देती है तो। दूसरी है निताकत लॉ। निताकत कानून में सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासी को सऊदी नागरिक की तरह ही माना जाता है। हालांकि आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि उन्हें सऊदीकरण की लटकती तलवार का सामना नहीं करना पड़ता। वो कहीं भी जॉब पा सकते हैं। निताकत कानून में लिखा है कि सऊदी नागरिक के पति या पत्नी को सऊदी नागरिक की तरह ही माना जाएगा। व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप सऊदी की लड़कियों से शादी करते हैं तो आपके पास ये अधिकार होगा कि आप अपनी पत्नी के नाम पर कोई भी व्यवसाय शुरू कर लें। आमतौर पर सऊदी अरब में व्यवसाय शुरू करने के लिए गैर सऊदी लोगों को विभिन्न मंत्रालयों से आवश्यक मंजूरी भी लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सऊदी लड़की से शादी करते हैं तो आपको इसमें बहुत आसानी होगी और आसानी से आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इकामा पर अच्छा पैसा। सऊदी से विवाहित प्रवासी के इकामा पर पेशा नागरिक का जीवन साथी लिखा होता है। इस पैसे को प्रवासियों के सभी व्यवसायों में बहुत ही उच्च माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वास्तव में सऊदी नागरिकों के बाद अधिकारियों द्वारा उनके साथ सबसे सम्मानजनक तरीके से व्यवहार भी किया जाता है। अगला फायदा ये है कि आप पर कोई भी आश्रित शुल्क नहीं लगने वाला। सऊदी नागरिकों से विवाहित प्रवासी को उन प्रवासियों की श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें आश्रित शुल्क देने की छूट होती है। यदि आप आश्रित शुल्क की गणना करें तो बता दूं कि 400 सऊदी रियाल आश्रित माह प्रति होती है। कोई मकतब अम्ल शुल्क भी आपको नहीं देना होगा। सऊदी नागरिक की प्रवासी पत्नी या पति को मकतब अम्ल शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। मकतब अम्ल शुल्क जो है वो 9,600 रियाल प्रति वर्ष होती है। वहीं सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासियों के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि पति के लिए सऊदी राष्ट्रीयता नहीं होती। सऊदी लड़की से शादी करने के बावजूद भी आपको वहां की राष्ट्रीयता नहीं मिलेगी। अन्य यूरोपीय देशों की तरह राष्ट्रीयता का हकदार यहाँ पर नहीं होता है प्रवासी। सऊदी अरब की राष्ट्रीयता के बारे में कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, जो सऊदी लड़की से शादी करने के वाले प्रवासी को सऊदी राष्ट्रीय होने की अनुमति नहीं देते हैं। बच्चों के लिए सऊदी राष्ट्रीयता भी नहीं होगी। सऊदी लड़की से शादी करने वाले प्रवासी के बच्चे सऊदी अरब की राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो सऊदी अरब में पैदा हो सकते हैं और वहां पर पढ़ लिख भी सकते हैं। सऊदी अरब में 8 परंपराएं जो हर प्रवासी को होने चाहिए पता। देखिए, हर देश की अपनी अलग अलग संस्कृति और अलग अलग परंपरा होती है। सऊदी लोगों की संस्कृति भी है और ये ज़्यादा सटीक तौर पर कहें तो अरब दुनिया पश्चिमी संस्कृति से थोड़ी अलग होती है। इस वीडियो में हम आपको 8 तरीके बताएंगे जो कि हर प्रवासी को पता होना चाहिए कि सऊदी में ऐसा व्यवहार किया जाता है। सबसे पहला है गर्मजोशी से हाथ मिलाना। सऊदी के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और दूसरे व्यक्ति से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी उनसे रिस्पेक्ट से पेश आए।
अगर आप उनसे खराब तरीके से हाथ मिलाते हैं तो इसे उस व्यक्ति के प्रति अनादर माना जाता है। जिसे आप हाथ मिला रहे हैं वो इसे डिसरिस्पेक्ट मानेगा। कभी भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल ना करें हाथ मिलाते वक्त। अगर आपका दायां हाथ गंदा या गीला है तो उसे अच्छी तरह से पहले साफ कर ले, उसके बाद ही हाथ मिलाएं। गंदे हाथों से कभी भी किसी से हैंडशेक ना करें। अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि आपको हाथ मिलाना ही है तो इसके बजाय अपनी कलाई को आगे बढ़ा दें अगर आपके हाथ गंदे हैं। दूसरी परंपरा है किसेस। अगर आप कुछ समय से सऊदी अरब में रह रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को किसेस शेयर करते हैं। हर किस का एक अलग अर्थ होता है और ये वहाँ की परंपरा में शामिल है। वही अगली चीज है दाएं से शुरू करें हमेशा। अगर आप किसी ऐसे कमरे में एंटर करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं समूह में और सभी सऊदी के हैं तो हमेशा अपने दाएं हाथ की ओर ही बैठे व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत करें, उन्हें आदाब करें और बाएं हाथ की ओर बढ़ें। अपने सिर को थोड़ा झुकाकर और एक सच्ची मुस्कान के साथ हर एक व्यक्ति का अभिवादन करें और अस्सलाम अलैकुम कहना ना भूलें। यह आपके मेजबानों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कहवा को कभी ना छोड़ें। आपको अरबी कहवा नामक एक पारंपरिक सऊदी ड्रिंक के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। आपको इसे किसी भी तरह से मना नहीं करना चाहिए। भले ही आपको यह पसंद ना हो, एक घूंट लें और कप को टेबल पर रख दें। अगर आप इसे पूरी पी लेंगे तो केतली के पास बैठा सऊदी इसे फिर से भर देगा। सोना बिल्कुल भी ना पहने। अगर आप अपने गले में सोने की चेन पहनते हैं तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा बाहर ना दिखे, जाहिर ना हो। साथ ही सोने के कंगन पहनने से बचें। इस्लाम में पुरुषों को सोना पहनने की अनुमति नहीं है और इसीलिए सऊदी संस्कृति में इसे गलत माना जाता है। अगली चीज़ है राजनीति और धर्म पर कभी भी चर्चा ना करें। धार्मिक, राजनीतिक, राजशाही, आतंकवाद, सुरक्षा और ऐसे विवादित मुद्दों पर कभी भी किसी से खुले में चर्चा बिल्कुल भी ना करें। अपने सऊदी दोस्तों से अकेले में इस पर चर्चा भी ना करें। ये संवेदनशील मुद्दे हैं और अज्ञानता के कारण आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। राजनीति का मतलब सऊदी अरब से जुड़ी राजनीति है। हाँ, आप अपने देश की राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं अगर उसका सऊदी अरब से कोई संबंध नहीं है तो। उन्हें फुटबॉल बहुत पसंद है, इसीलिए यह चर्चा करने के लिए एक बेहतरीन विषय हो सकता है। और अगली और आखिरी चीज़ है धैर्य रखें। सऊदी अरब में प्रवेश करते समय आपको जो पहला सबक सीखना चाहिए वो है धैर्य रखने का। सऊदी अरब में हर चीज़ का प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लगता है। अगर आप किसी काम के पूरा होने की एक्सपेक्टेड डेट किसी से पूछेंगे तो सऊदी में आमतौर पर लोग इससे कहते हैं इंशाअल्लाह। इसका मतलब है कि भगवान की इच्छा। और वहीं कुर्सी पर बैठने का भी एक तरीका है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो क्रॉस लेग करके बिल्कुल भी ना बैठे। इससे आपका जो जूता होता है वो आपके मेजबान की तरफ होता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो क्या है आज के रियाल रेट्स, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं। देखिए, सऊदी अरब की करेंसी रियाल है जैसा कि आपको पता होगा। वहीं भारत की करेंसी की बात की जाए तो जितने भी इंडियंस हैं उन्हें पता ही होगा कि भारत की करेंसी रुपया है। वहीं जो सऊदी अरब में करीब जानकारी के अकॉर्डिंग 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज़्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद नेपाली, पाकिस्तानी, भूटानी, बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सऊदी में जो कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज़्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा है और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी रियाल के रेट्स क्या हैं। वही भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.50 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते कम 22.47 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 35.98 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले हफ्ते 35.98 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.85 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 31.85 बांग्लादेशी टका था।
वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.06 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.03 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.49 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.49 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स के बारे में बताते हैं। तो बता दें, दुनिया भर के लोग हमेशा से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जिसका हर देश ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी की बात करें गोल्ड के रेट की, तो बता दें सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 304 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते भी बिल्कुल सेम ही था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो अगर आज आप 304 रुपए को कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो ये 6,839 रुपए की होगी। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 328 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,379 रुपए के होते हैं, और ये पिछले हफ्ते 328 रियाल प्रति ग्राम मिल रहा था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 7,145 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7,795 रुपया प्रति ग्राम है। यानी कि सऊदी का जो सोने का भाव है वो भारत के हिसाब से काफी कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात के गोल्ड के रेट की बात करेंगे तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 297.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,847 रुपए के होते हैं। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 321.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,399 के होते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।